हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज मैं सुबह सुबह कहाँ रेडी होने लगी इतनी जल्दी जल्दी। और अभी सुबह का 7:30 बज रहा है। बस चाय नाश्ता हुआ है, हमारा हो चुके हैं। तो मैं अभी जब जिस जगह पर जाने वाली हूँ और क्यों जाना हो रहा है मेरा, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पर टाइम दिया हुआ है, वहाँ के लिए पहुँचने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। और जल्दी जल्दी जितना कर सकती हूँ बैग वगैरह मैं लगा चुकी हूँ और बाहर सब कुछ करना है। तो इतनी सुबह सुबह और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि सर्दी में मेरे हाथ पैर चलने जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं। जितनी जल्दी मतलब गर्मियों की तुलना में, गर्मी में मैं चलाती हूँ ना कि ये भी काम फटाक से कर लिया वो भी कर लिया, उसकी तुलना में थोड़ा मैं ढीली पड़ती जाती हूँ जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं थोड़ा सा। पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने जो मुझे अलार्म बजा रखा है ना कि इतने बजे तक रेडी मिलना, तैयार होकर निकल जाना होगा हर हाल में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके दिए टाइम पर मैं निकल जाऊँ। हो गई हूँ रेडी, फटाफट से बस सैंडल डालती हूँ। सैंडल पहनकर और जल्दी से कुछ खाने का बिस्किट नमकीन रख लिया है इन्होंने, और हम निकलते हैं बैग लेकर तैयार होकर। एक जैकेट लेकर जा रही हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर ये वाली जैकेट, ये ब्लू वाली जैकेट और डालूंगी, मैं इसको पहन कर जाऊंगी। बैग में रख लेती हूँ, ठंड लगेगी तो उधर पहन लूंगी, अभी गाड़ी में तो गर्मी लगेगी ना। तो चलते हैं। इसके ऊपर बस अभी जैकेट नहीं डाली मैंने, ये डाल लिया है स्कार्फ। तो इस स्कार्फ को बस बोलेनो है ना, ये हमारे साइड वाली कूड़े की गाड़ी थी, उस तरफ वाली है ना, इधर वाली नहीं, कल आया था हमारा। अभी दिखाती हूँ पहाड़ कितने बढ़िया क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से। इसमें शायद नहीं हो पाता है, देखें। अच्छा, इसमें नहीं होता है, फोटो तो ले। ये देखो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि मौसम आज खुला है 2 दिन बारिश के बाद, तो इतना अच्छा लग रहा है। जब धूप निकलती है ना तो पहाड़ वगैरह सब बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं यहाँ से। ये हमें मसूरी दिख रहा है सामने से, घर से निकलते ही। एक गाना है ना, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही वगैरह पहने ना हर कोई ऐसा नहीं जो जैकेट स्वेटर पहनकर नहीं निकल रहा है। सबके गर्म कपड़े निकल चुके हैं, हर कोई स्वेटर जैकेट में दिखेगा यहाँ पर। ये देखो जितने लोग हैं सब जैकेट पहने हुए हैं, इतनी ठंड आ चुकी है। ग्लव्स भी पहने हैं, जैकेट भी पहने हैं। ये गजब की ठंड चल रही है। बस ये शर्ट पहने हुए हैं ये। हम आ चुके हैं एक वर्कशॉप में। यहाँ पर आप गाड़ियों को देखकर समझ ही गए होंगे कि हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी कहाँ के लिए निकले थे। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जल्दी इतना क्यों थी हमें। असल में यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ रहती हैं, तो एक दिन पहले कबीर यहाँ पर आकर पता करके गए थे कि हमें गाड़ी कितने बजे लानी ठीक रहेगी। तो इन्होंने बोला था, जो यहाँ के मालिक हैं, सलीम नाम है उनका, और ये हमारे पुराने परिचित हैं, हमेशा से हमारी गाड़ी यहीं पर आती है। तो इनका कहना था अगर आप सबसे पहली गाड़ी यहाँ पर लगा देते हैं हमारे गैराज पर, तो जल्दी से आपकी गाड़ी को देख लिया जाएगा। ये हमारी गाड़ी का बोनेट खोल दिया गया, इंजन मतलब कि उसमें देखा जा रहा है क्या क्या खराबी है। अभी पहले तो ये देखेंगे कितने पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कई सारी एक साथ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी काफ़ी अरसे से। और हम लोग हैं पिछले 1.5 से 2 साल में कोई टाइम ही नहीं दे पाए कि इसके लिए हम एक दिन पूरा निकाल पाते हैं। और इन्होंने बोला कि कम से कम 6 घंटे लेकर चलिए आप, कि आपकी गाड़ी को 6 घंटे तो लग ही जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए हमें पहली गाड़ी लगानी थी अपने वर्कशॉप पर ले जाकर, जिससे कि हमारी गाड़ी की जल्दी जल्दी जो ओवरहॉलिंग मैकेनिक जो भी करते हैं वो सब कर सकें। तो अभी बस इनका ये गैराज खुला है और ये लोग जिस तरह से वो होता है ना सिस्टम अपना निकालते हैं, ये पूरी उठाकर 2 लोग लेकर गए हैं। लोहे की एक बेंच जैसी थी जिसमें कई सारे छोटे से बड़े टूल रखे होते हैं,
वो सब लेकर गए हैं। और कल से एक स्कॉर्पियो गाड़ी यहाँ पर खुली पड़ी थी, जिसको पहले वो देख रहे हैं, साथ साथ हमारी गाड़ी भी खोल दी है। तो अभी जैसे एक मरीज में देखा जाता है क्या क्या खराबी है ना, उसी तरीके से इन गाड़ियों को पहले देखा जाता है कि आपकी गाड़ी में आवाज़ कहाँ से आ रही है, या कोई चीज़ ठीक से ब्रेक, क्लच, गियर कोई काम क्यों नहीं कर रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी गाड़ी तो क्योंकि आज आई है तो आज खोलकर यहाँ डाल दी गई है। अभी सिर्फ इसकी चेकिंग होगी कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अब मैं गैराज क्यों आई हूँ, मैं उसका कारण आपको बताती हूँ। असल में मेरे हस्बैंड यहाँ पर गैराज पर कई दफ़े आ चुके हैं, हमेशा से, इतने सालों से जब से गाड़ी है। तो मुझे ये रहता था कि ये सुबह घर से निकल जाते हैं, कभी दोपहर के बाद आते हैं, कभी कभी शाम को आते हैं, कई बार तो इनको रात हो गई। तो मेरे कई बार इनसे झगड़े लड़ाइयाँ होती रही इन चीज़ों को लेकर। जब तुम गाड़ी चला लेती हो तो अब तुम गैराज के काम भी सीखो कि वर्कशॉप पर गाड़ियाँ कैसे जाती हैं और वहाँ पर कैसे क्या होता है, वो तुम्हारा खुद का अनुभव ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मुझे काफ़ी समय से यही चीज़ बोल रहे थे, तो आज लेकर आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज पहली बार मैं गैराज का अनुभव लेती हूँ, एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में। इस वजह से ये मुझे भी लेकर आए हैं कि कम से कम गाड़ी में क्या होता है, कैसे बैठना पड़ता है और क्या क्या उन्हें बताना पड़ता है, किस तरह से, वो सब तुम खुद भी सीखो तो बेहतर रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट है, अगर सीख गई तो अच्छी बात है। और ये मेरा पहली बार किसी गैराज में जाने का अनुभव है। वैसे मेरे अड़ोस पड़ोस के कई लोग, मतलब कॉलोनी के बहुत सारे लोग इसी गैराज पर आते हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो सब अपनी गाड़ियां लेकर आती हैं। लेकिन मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं फील हुई कि मैं जाकर कभी सर्विसिंग कराऊं या उसको वॉश कराऊं, गाड़ी को धुलाई कराऊं। इन सब चीज़ों के लिए मैं कभी नहीं आई गैराज पर, और बाकी लोग आते रहते हैं। तो देखो ये कितने मज़े ले रहे हैं मेरे गैराज पे बैठने के। और मेरे लिए ना गाड़ी में स्पेशल चेयर डाल कर लाए थे, कह रहे थे कि मतलब केयरिंग हस्बैंड जैसे होते हैं ना, कि गैराज पर तुम्हें देखो बेंच बैठने को नहीं मिलेगा, चेयर बैठने को नहीं मिलेगा, कई सारी चीज़ें मतलब घर में वैसे ही बोल रहे थे, क्योंकि इनको पता था पहले से। तो मैंने कहा ऐसा कहीं होता है क्या, कोई ऑफिस नहीं होगा? कह रहे नहीं, यहाँ पहुँच बोल रहे ऐसा कुछ नहीं होता, देख लो गैराज में सब क्या पड़ा होता है, और यहाँ तुम्हारे लिए कोई सोफ़े थोड़े ना लगे हुए हैं, चेयर जिसके ऊपर बैठोगे तुम। तो बैठने का ये था कि हम अपनी चेयर खुद लाए थे, हालांकि उन्होंने दी, उनके पास जो होते हैं ना बैठने के प्लास्टिक वाले चेयर, वो पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे दी कि ये वाली कंफर्टेबल है। ये गाड़ियों का क्लिनिक है, मतलब ये डॉक्टर होते हैं गाड़ियों के, और क्लिनिक की किस नस में कहाँ पर इसको तकलीफ़ हो रही है, किधर कौन सा इलाज करना है, कैसा चलाना है। मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी जैसे हम कभी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, बस आज यहाँ लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और ये इनकी मरीज़ थी। तो ये कई लड़के लगे हुए थे, लेकिन सलीम भाई ने इसे 10 से 15 मिनट पहले चलाया है ले जाकर रोड पर, फ़ील किया है खुद से कि कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं हमारी गाड़ी में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद आकर इन्होंने इसको खोलने के लिए डिसाइड किया है कि क्या क्या पार्ट इसके निकाले जाएंगे। गाड़ी तो हम लोग पहले भी ठीक करा सकते थे, लेकिन कुछ घर की ऐसे प्रॉब्लम्स चलते हैं ना कि जब आप जो काम लिखा होता है नसीब में, पहले आप उसे ही तवज्जो देते हैं, उसके बाद जिनकी ज़रूरत होती है तब उनका नंबर लगता है। एक साथ सारे काम लेकर आप नहीं चल सकते। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि बहुत ज़रूरी काम जो थे हम पहले उन्हें प्रायोरिटी में रखते थे। गाड़ी सोचते थे कि सिर्फ चल रही है, जब होगा इसका टाइम लिखा होगा तब इसको करा लिया जाएगा। और मुझे यहाँ वीडियो बनाना है, ये मैंने ना जब गाड़ी की सर्विसिंग के लिए ये आए हम, तो क्योंकि सलीम भाई हमारे पुराने परिचित हैं, तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था भैया मैं जो है आऊँगी तो पूरा वीडियो बनाना है मुझे। वीडियो तो इससे ज़्यादा बना है, बहुत ज़्यादा, इतना लंबा कि मैं सारा कुछ शायद आप लोगों को दिखा भी नहीं पाऊँगी मैंने किस किस चीज़ का बनाया है, क्योंकि वीडियो मैं अपने लेंथ के हिसाब से ही बनाती हूँ, और कितना मैं अपलोड कर पाऊँगी उतना, जितना ज़रूरी समझूंगी उतना ही बनाऊंगी। लेकिन आज क्योंकि सिर्फ सर्विसिंग का ही पूरा 6 घंटे जाने वाला है, जिस वजह से मैं सिर्फ गाड़ी का ही शायद दिखाऊं, घर का तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जो हमारे घर का काम लगा है ना, अभी थोड़ा बहुत छिटपुट बचा है, तो उसे हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि बीच में ये गाड़ी वाला काम आ गया, और हमारे बेटे की भी खबर आ गई कि वो भी आ रहा है कुछ दिन के लिए। तो हमने सोचा कि काम को थोड़ा सा में श्राद्ध वगैरह किया, श्राद्ध भी मम्मी का ये सब जाकर, तो वो सब भी वीडियो तो बनाए हैं पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। पर हमारे जैसे कुछ रिश्तेदार हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि उनका वीडियो बनाएं फिर हम डालें। श्राद्ध वाला व्लॉग बनाते हुए भी मैंने फिर इसमें अब डाला नहीं है अभी।
तो मुझे लग रही थी चाय की तलब, तो मैंने और इन्होंने मंगा ली थी चाय। और ये हमें जो सलीम भाई उन्होंने चाय बना कर दी थी अपनी, कि स्टॉल से नहीं, आपको मैं बना के पिलाता हूँ। तो वही चाय है ये, जो उनकी खुद की बनाई हुई। हम लोग चाय ले रहे का मज़ा ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग चाय थी। और इस तरह से हमें 2 बार चाय पीने को मिली, दिन में और शाम को। तो आज हमारा जो काम चला था ना, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक का ये कंटिन्यू काम रहा था। और मैं रात तक बहुत ठंड में बैठी रही भाई, इतना कि वर्कशॉप में अब दोबारा जाने की जो मेरी ज़िद थी ना, वो मैं कभी नहीं करूँगी। और इसमें से इतने पार्ट्स ख़राब निकल गए थे हमारी गाड़ी के। ये सारे मैंने इसका वीडियो बनाया था कि इतने पार्ट जो नीचे पड़े ज़मीन वाले पहिए को छोड़कर, तो वो सारे ख़राब हो गए थे। और यहाँ पर ये तेल वगैरह निकाल दिया गया था इसका चेंज करने के लिए। और ये सब करते करते फिर जब सामान लेने गए, इन पार्ट्स को नया मंगाया गया होलसेल मार्केट से, तो 4 घंटे के बाद ये लौट कर आए हैं सलीम भाई। तो शाम तक बहुत लेट हो चुका था और हम लोग तब तक बैठे रहे। 6 बजे के बाद जब हमारी गाड़ी का काम करना शुरू हुआ तो रात का 9:30 बज गया और पूरा काम भी नहीं हो पाया। तो अब हमें कल जाना पड़ेगा फिर से अगले दिन इस गाड़ी के बचे हुए कामों को कराने। अभी इसमें जो हैंड ब्रेक वगैरह का काम बच रहा है। और हमारी गाड़ी में ये साइड मिरर बदला जा रहा है। साइड मिरर भी दोनों चेंज करवाए हमने, पूरी इसकी वायरिंग चेंज करवाई। और साथ में जो पानी फेंकता है शीशे पर, वो भी ब्लॉक था, उसे भी खुलवाया। काफ़ी काम था। इतने सारे पुर्जे, कम से कम 10-20 पुर्जे इन्होंने निकाले होंगे, छोटे बड़े मिलाकर। और इनको पूरा तरीके से नीचे देख रहे हैं। और कई जगह तो इसमें जाम लग चुके थे। जैसे बारिश के टाइम पे क्या हुआ कि बेटा गाड़ी चलाता रहा, हमारी कॉलोनी में बहुत पानी भर जाता है। तो आवन जावन में क्या हुआ कि सारा गाड़ी उसी में से तो निकलती थी पानी में। पानी की वजह से काफ़ी पार्ट जो है इसके जाम भी हो चुके थे, नीचे काफ़ी में मिट्टी जम चुकी थी। और यहाँ पर हो चुका है शाम का, ये रात का 8, बिल्कुल काम होते होते रात हो चुकी थी, बहुत अंधेरा। और ये दादा का काम कंटिन्यू चल रहा था क्योंकि वायरिंग इनको ही लगानी थी। हम लोग सुबह 8:30 बजे घर से यहाँ पहुँच गए थे। सुबह सुबह सबसे पहले गाड़ी लगाई थी हमने और अभी बज रहा है रात का 8। पूरे हमें 12 घंटे हो जाएंगे 8:30 बजते ही। तो अभी देखते हैं अभी और कितना टाइम होना है। और अभी इसकी जो लाइटिंग है, फिटिंग है, सारे कुछ चेक किया जा रहा है गाड़ी का। बहुत कुछ वायर तार नए डाले जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें अभी काम होना बाकी है और आज ये काम हो भी नहीं पा रहा है कंप्लीट। और लड़कों ने यहाँ पर शॉप का सामान जमा करना, अंदर डालना का दुकान में फिर से, जो इनकी बंद करने की टाइम। आज हम लोग निकल आए हैं क्योंकि गाड़ी कल में पूरी ठीक नहीं हो पाई। कल रात 9:30 बज गया हमें, सुबह 8:30 बजे से बैठे बैठे, और 13 से 13.5 घंटे बाहर गुजारा। बहुत ज़्यादा थक चुके थे। थकान तो अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाया। और बाकी मैंने वीडियो में बता ही दिया था आप लोगों को कि वीडियो में किस वजह से हमें देरी हुई, कैसे बैठना पड़ा। अच्छा, तो आज हम लोग फिर से दोबारा से जा रहे हैं गाड़ी को लेकर वर्कशॉप, और फिर से काम होना है इसका। कुछ थोड़ा बहुत जो रह गया था। नमस्ते। सबसे पहले हम लोगों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लिया, उसके बाद कुछ गाड़ी के जो बता रही थी काम सारे कराए। लास्ट में हम लोगों ने ये जो व्हील अलाइनमेंट होना था वो हम लोग दूसरे वर्कशॉप में पहुँचे जहाँ इनका टाई अप रहता है, वहाँ पर भेजा था। तो ये मैंने कहा चलो ये भी वीडियो बनाकर दिखाई देती हूँ कि व्हील अलाइनमेंट जो होता है वो कंप्यूटर से किस तरह से किया जाता है। तो गाड़ी को इस तरह से नीचे डिस्क बने होते हैं फ्लोर पर, उस पर खड़ा किया जाता है। कुछ ये कंप्यूटर मशीनें उन चारों पहियों पर लगा दी जाती हैं। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर पर इसका अलाइनमेंट चेक करते रहते हैं। इस तरह से सामने स्क्रीन लगा होता है बड़ा सा। तो ये एक नई चीज़ थी, मैंने वर्कशॉप भी पहली बार देखा था, और व्हील का अलाइनमेंट कैसे किया जाता है वो भी पहली बार देखा था। तो अगर आप लोग कभी गाड़ी चलाने की सोचते हैं या लगता है कि वो तो बस सिर्फ चलाने का मज़ा मिलता है, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं कराना होता, तो आप लोग गलतफहमी में ना रहिए। उसमें 2-2 दिन भी वर्कशॉप पर जाते हैं, जो मैंने देखे अपनी आँखों से, बैठकर एक्सपीरियंस किया। भूखे प्यासे रहकर बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मेहनत पड़ती है उसमें भी।
सिर्फ गाड़ी चलाने में जो आनंद मिलता है ना, अंदर बैठ गए चढ़कर फट से, वो वाली बात नहीं होती है कि हम सिर्फ बैठते ही हैं। जब गाड़ी ट्रीटमेंट मांगती है तो अच्छा खासा आपका टाइम भी जाता है। हालांकि ये मेरी ज़िद थी, वैसे तो लोग गाड़ी छोड़कर, आपकी मर्ज़ी होती है, आप गाड़ी छोड़िए और चले जाइए, आप अगले दिन गाड़ी लीजिए, 2 दिन बाद लीजिए। ऐसी गाड़ियाँ थी जो लोग 3-3 4-4 दिन से आकर परेशान हो रहे थे, लेकिन मेरी बहुत अर्जेंसी थी, मेरा बेटा आ रहा है और मुझे गाड़ी हर हाल में 1 से 2 दिन में चाहिए ही थी कि मुझे ठीक परफेक्ट मिल जानी चाहिए। तो इसलिए मेरा वहाँ पर बैठना हम लोगों का ज़रूरी था। वरना मैकेनिक क्या करते कि आपकी गाड़ी आपसे रखवा लेते हैं कि आप छोड़ दीजिए, ठीक करते रहेंगे। अब वो 2 दिन में करेंगे, 3 दिन करेंगे, हफ्ता लेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। आप बस फ़ोन पर पूछते रहिए, मेरी भैया ठीक हो गई, ठीक हो गई, इस तरह करके। तो जो जिनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है वो गाड़ी छोड़कर भी चले जाते हैं। और गैराज पर गाड़ियाँ बहुत सारी इस तरह की खड़ी देख सकते हैं आप। हमने भी देखी, लेकिन हमारी अर्जेंसी थी और हम गाड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे। तो इस तरह से अब ये अलाइनमेंट चल रहा है। तो देखो आप स्क्रीन पर इस तरह से सारा कुछ, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपकी स्टीयरिंग बिल्कुल, अगर आप गाड़ी को चलते हुए छोड़ दिए तो बिल्कुल सीधी चल रही हो, दाएं बाएं ना भाग रही हो। तो ये आज का ब्लॉग था और मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।